मत पूछो मेरे मसीहा के संघर्ष को। इसने लाखों करोड़ों शोषितों वंचितों बहुजनों महिलाओं की कस्तियों को पार लगाया है। अगर इनके बारे में जानना चाहते हो तो लोगों से पूछो, इन्हें बाबा साहब द कॉन्स्टिट्यूशन मैन बताया है। नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों मैं अंकित अंबेडकर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल मेरी पहचान डॉक्टर अंबेडकर में। दोस्तों 14 अप्रैल जिसके कुछ ही दिन बचे हुए हैं। दोस्तों आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है, अनुरोध है कि आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में घर से बाहर निकलें और बाबा साहब को अर्धांजलि दें, बाबा साहब को नमन करें, बाबा साहब को याद करें, बाबा साहब को पढ़ें, माल्यार्पण फूल अर्पण करें, उनके सामने मोमबत्ती जलाएं और होली दिवाली की तरह इस अपने त्योहार को मनाएं जो आपका सच्चा त्योहार है, जो आपका सच्चा साथी है। उसको याद करें जिसने जीवन भर आपके लिए काम किया है, उसको याद करें। दोस्तों आज हमारा बहुजन समाज जो मंदिर मस्जिद की लड़ाई में लगा हुआ है, जो मंदिरों की तरफ भाग रहा है, मस्जिदों की तरफ भाग रहा है, जो कभी दरगाहों पे मिलता है तो कभी मंदिरों की सीढ़ियों पे मिलता है, जिसे आज भी मूछ रखने पे मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पे मार दिया जाता है। जब तक उसके साथ जातीय शोषण बहुत कम होता है या वह उसे नज़रअंदाज करता है, जब तक उसकी अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी रहती है, तब तक वो बाबा साहब या उनके संविधान के बारे में जानने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन जब उसे पीड़ा होती है, जब उसे चोट पहुंचाई जाती है मनुवादी व्यवस्था के द्वारा, तब वह बाबा साहब को याद करता है, बाबा साहब के संविधान को याद करता है। आज हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो नवरात्र की पूजा कर रहे हैं। हजारों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो मंदिर मस्जिदों की सीढ़ियों पे, दरगाहों पे जाकर के मन्नतें मांग रहे हैं, आरक्षण से नौकरी पा रहे हैं, आरक्षण से नेता बन रहे हैं। उसके बाद दरगाहों पे चादरें और मंदिरों में लड्डू चढ़ाए जा रहे हैं। दोस्तों कोई नहीं जाता, बहुत कम लोग हैं जो बाबा साहब को याद करते हैं, बहुत कम लोग। दोस्तों मैं अपने बहुजन समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ, जिस तरह तुम बाबा साहब को भूल सकते हो, आप में से तमाम लोगों को बुरा लगेगा, जिस तरह तुम बाबा साहब को भूल सकते हो अपने माँ बाप के होगे, ये इसमें बहुत बड़ा संदेह होता है। आप अपने माँ बाप के प्रति संवेदनशील होंगे, आप माँ बाप के प्रति उतना कर्तव्यवान होंगे, इसमें भी संदेह होता है, क्योंकि जो बाबा साहब का नहीं है। क्योंकि जन्म देना शायद आसान होता है, मुक्ति देना आसान नहीं होता है। जाति व्यवस्था से मुक्ति, जिस पानी को छूने तक का अधिकार नहीं था, जिस तालाब में कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे, हमारे लोग, बहुजन समाज के लोग पानी नहीं पी सकते थे। आपको नमक का संघर्ष पढ़ाया जाता है, लेकिन पानी का संघर्ष बताया भी नहीं जाता। आप कब तक अनजान बने रहेंगे अपने इतिहास से? बहुजनों, अपने इतिहास को जानो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि हमारे राष्ट्रपति, हमें संविधान की वजह से तो हम राष्ट्रपति भी बन जाते हैं, लेकिन वही धर्म आपको मंदिर की सीढ़ियों पे रोक देता है। वही धर्म आपके लिए चैनल बंद कर देता है मंदिर की सीढ़ियों पर। वही पुजारी आपकी पूजा अर्चना नहीं लेते हैं। आपकी जाति देखकर आप तब भी मंदिर मस्जिद के पीछे भागते हैं। अगर आप सच में मंदिर, जो पढ़ा लिखा समाज है, जो जानता है कि सारे हक और अधिकार मेरे बाबा साहब ने दिए हैं, उसके बावजूद भी मंदिर मस्जिद की सीढ़ियों पे अपनी नाक रगड़ता है, तो मैं उससे कहना चाहता हूं कि छोड़ दो आरक्षण,
कल को अगर तुम्हें तकलीफ होती, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ कुछ गलत होता है, मानववादी व्यवस्था आपकी बहन बेटियों के साथ, आपके घर की महिलाओं के साथ कुछ गलत करता है, तो आप संविधान के पास न जाएं, आप न्यायालय ना जाएं, आप थाने ना जाएं, आप जाकर के मंदिर मस्जिद में ही न्याय मांगे। आप में से तमाम लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं कड़वा जरूर कह रहा हूं, लेकिन सही कह रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आपके हक अधिकार की लड़ाई संविधान लड़ता है, न्यायालय लड़ता है, संविधान लड़ता है, बाबा साहब के द्वारा दिया संविधान से ही आपके हक अधिकार सुरक्षित हैं, तो आप संविधान के लिए काम करिए, उसको मजबूत करने का काम करिए। आप पढ़िए, आगे बढ़िए, अपने लोगों के साथ जोड़िए, अपने लोगों को जागरूक करने का काम कीजिए, ना कि आरक्षण से नौकरी पाने के बाद आप मंदिर में जाके लड्डू मजार पे जाकर चादर चढ़ाइए। हमारे लोगों ने आज से इसका विरोध नहीं चालू किया, हमारा विरोध सदियों पुराना रहा है। आपने पढ़ा ही नहीं जनाब, आपने पढ़ा ही नहीं साहब। अगर हमारे लोग कभी भी एक व्यवस्था के खिलाफ नहीं रहे, हमारे लोग हर गलत व्यवस्था के खिलाफ रहे। आज हमारे नेता भले ही किसी अपने वोट बैंक के लालच में किसी एक व्यवस्था के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारे महापुरुष कभी भी किसी एक व्यवस्था के साथ नहीं खड़े, कभी एक धर्म के साथ नहीं खड़े रहे, कभी एक मजहब के साथ नहीं खड़े रहे। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे महापुरुषों ने हमेशा गलत व्यवस्था, गलत मजहब और गलत धर्म के पाखंडों, अंधविश्वास के खिलाफ खड़े रहे। हमारे लोगों ने अगर कहा है पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़ ताते तो चाकी भली, जो पीस खाए संसार। तो दूसरी तरफ ये भी कहा है कांकड़ पाथर जोड़ के महजिद लियो बनाए, तय चढ़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खदाए। इससे पता चलता है कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे महापुरुषों ने समय समय पर आवाज उठाई है, लेकिन कमजोर हम हैं जो हमने कभी उन्हें पढ़ा ही नहीं। नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों, आप सभी से अनुरोध करता हूँ, आप सभी से आग्रह करता हूँ कि 14 अप्रैल को बाबा साहब पर माल्यार्पण फूल अर्पण जरूर करें, उन्हें याद करें, होली दिवाली की तरह ही मनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम, अपना सच्चा त्योहार जरूर मनाएं।